हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आपका हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 की है और हमने इसके पहले चैप्टर 3 कंप्लीट किया है। आपका चैप्टर का नाम था भोजन संग्रह तक। ओके, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर 4 आरंभिक नगर। इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेंदी होगा तो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अगर चैप्टर जैसे हो वैसे ही देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बोला गया, हड़प्पा की कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हड़प्पा की कहानी क्या है इसमें हम देख लेते हैं। इधर है, तो क्या बोला गया इसमें, इसमें बताया गया है कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ पुरानी है, कुछ वस्तु है, तो उसकी कोई हिस्ट्री रही होगी, कोई कहानी रही होगी, है ना। तो वही बोला जा रहा है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। एक कहानी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये कब मिला था। ठीक है, तो पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है ये, आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, तो इस उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ओके, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और जो चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग कब हुआ था, तो आपका 4700 साल पहले हुआ था। आप ध्यान देंगे, आपको पूछा जा सकता है और पूछता भी है ना। तो कब हुआ था शहरों का निर्माण, तो लगभग कब हुआ था, तो 4700 साल पहले हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। बताया गया है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। नगरों की विशेषता क्या थी, विशेषता देख लेते हैं इसमें। तो इन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, और ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ऊंचाई वाला जो भाग था, जो ऊंचाई वाला भाग था, उसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, तो नगर दुर्ग कहा है। ठीक है, और निचले वाले हिस्से का जो निचला, उसे क्या कहा गया है, तो इसे निचला नगर कहा गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, तो निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। आप इसमें ध्यान देंगे कि कौन सी ईंटें इस्तेमाल किया गया है, तो पक्की ईंटों की। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अभी क्या है, आप घर बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लंबे समय तक चले, है ना। ईंटों की जो क्वालिटी होती है थोड़ी अलग ही होती है, और जो पहले की जो क्वालिटी थी वो अलग है ना। वही आपके हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया इसमें। और उसके बाद क्या है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहन जोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। क्या बनाया गया था, खास तालाब बनाया गया था, जिस पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया है। ठीक, क्या कहा गया है, महान स्नानागार कहा गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, स्नानागार को लेके, और ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था यानी किस में किया गया था। ठीक है, क्या किया गया, इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्या चढ़ाई गई थी, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। आप इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, ये रहा। ठीक, 2 तरफ से क्या की गई है, देखो यहाँ पे इधर और इधर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ठीक है,
सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब ऐसा यहाँ पे नहीं है कि रेगुलर करते थे। यहाँ पे क्या था, कोई शुभ अवसर हो, विशेष अवसर हो, है ना, जो मेन होता है, कुछ मतलब कुछ त्यौहार हो, है ना, तो उस समय क्या किया जाता है, यहाँ पे स्नान किया जाता था। और कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और कहाँ पे अग्निकुंड मिले हैं आपके अन्य नगरों में। अब ध्यान देंगे अग्निकुंड कहाँ मिला है, एग्जाम में आपके सीटेट में पूछा जाता है तो कहाँ मिला है, तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके। यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो कालीबंगा, लोथल जैसे नगरों में क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः शाही, अब अग्निकुंड मिले हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, आपका यज्ञ हवन हुआ होगा, जिस कारण वहाँ पे अग्निकुंड मिला है। उसके बाद क्या है, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, ये आपको नोट करेंगे इसको, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये हड़प्पा से रिलेटेड जो भी होगा आप इसको डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन कुछ भी उठा के पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो क्या बताया गया इसमें, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। आप यहाँ मैप देख सकते हैं, है ना, कहाँ पे है ये, पंजाब और सिंध प्रांत। आपका मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है। ये आपका सिंध नदी है। ठीक है। ये आपका पंजाब का भाग है। ओके। तो पंजाब और सिंध प्रांतों भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है। सिंध प्रांत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में ये मिले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर आपके काले रंग के चित्र बने थे। ठीक है, क्या बने थे, इसमें काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। और इसमें यहाँ पे आपको चित्र भी दिया गया है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, देखो यहाँ पे क्या आपका, ये पाकिस्तान का भाग है, ये सिंधु नदी है, ये आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, चौजोदड़ो, धौलावीरा, सुरकोदा, लोथल, कालीबंगा, वेरीवाला, झेलम नदी है आपका, चिनाब नदी है यहाँ पे, ये राखी गढ़ी है यहाँ पे, लोथल है ना, यह सब जगह है आपका। और यहाँ पे नदी आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये आपकी 3 नदियाँ हैं इधर। और ये एक है आपका सिंधु नदी। ठीक है। तो आपका ये स्नानागार है, महान स्नानागार है। ये देखिए यहाँ पे क्या होता था कि जब कोई मेन और शुभ अवसर होता था, यानी कुछ त्यौहार हो या कुछ हो, तभी यहाँ पे क्या करते थे, आके स्नान किया करते थे लोग। और यहाँ पे आपका ये उतरने का जगह है, ये रहा सीढ़ी, है ना, ये लोग यहाँ से आते थे। ठीक है। तो ये भवन और नाले और सड़कें देखते हैं इसमें किस टाइप से रहे हैं। 3 नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे, 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, घर के आंगन में। जैसे अभी गांव में आप देख सकते हैं इस टाइप के घर मिलेंगे, लेकिन अब शहरों में नहीं मिलते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगह कम होता है ना, तो क्या करते हैं, पूरा जितना जगह हो उसको हम कवर कर लेते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, बीच में आंगन कर दिया जाता है और साइड साइड पे रूम आपको मिलेगा, जो गांव में आज भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। बीच में क्या होता है, आंगन होता है और साइड साइड में रूम होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। घर के आंगन चारों ओर कमरे में बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। उस टाइम क्या होता था, कुछ घर में कुओं की भी व्यवस्था थी। अभी आप गांव में चले जाओ, वहाँ पे सबका अपना एक कुआं अलग होता है ना। कुएं भी क्या है, इस यहाँ पे अलग से व्यवस्था थी। कुछ घरों में मिले हैं, स्नानागार भी मिले हैं और घर में कुएं भी मिले हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। क्या होती थी, हल्की सी ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों के नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था।
घरों की नालियों को क्या किया जाता, सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और जो पानी होता था क्या होता था, बह जाता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल की जाती है। जैसे आप नाली बनाते हैं, मतलब बनाया जाता है जब भी, है ना, आप देखे होंगे नाली बनाया जाता है तो उसकी सफाई के लिए क्या किया जाता है, बीच बीच में होल बनाया जाता है ताकि नाली की क्या की जाए, सफाई की जाए। बाकी जगह को ढक दिया जाता है, ठीक है, और जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कें का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ठीक है। आज भी आप नाली जहाँ देखेंगे या बना हुआ है, घर के सामने बना हुआ है, या आपका रोड में जब आप देखेंगे बना हुआ है, तो वहाँ पे क्या किया गया है, बीच बीच में आपका इसमें जगह छोड़ दिया गया। ऐसे रहता है, अगर आपके आने जाने की जहाँ जगह है वहाँ पे आप कवर कर देंगे इसको, लेकिन साइड साइड में क्या किया जाता है, इसको ओपन कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे क्या की जाए, सफाई की जा सके। और उसके बाद क्या, नगरीय जीवन कैसा रहा है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा बोला गया है। यहाँ ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होती थी, ठीक है, लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखा करते थे, है ना, लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई हैं, जो मतलब अभी आप ढूंढेंगे तो वो मिलता नहीं है, वो लुप्त हो गया है बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा अन्य इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ, सॉरी ओके सुदूर है, सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं यहाँ पे, जिससे बच्चे क्या करते होंगे, खेलते होंगे। अब जाहिर सी बात है, खिलौना मिला है तो, या कोई चीज़ें अगर कोई वस्तु अगर आपको मिलती है तो क्या होता है, ये सामने वाले को मतलब ये प्रूफ होता है कि उस समय ये चीज़ें हुआ करती थी। ये क्या मिले, आपके मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ये क्या है, आपका मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। ये ऊपर एक क्या है, एक कुआं बाईं और नीचे आपका क्या है, हड़प्पा की एक मुहर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या है, हड़प्पा की एक मुहर है और ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है जो कि शायद पढ़े भी नहीं गए हैं क्या, है ना। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश भी की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है, ठीक है, इसको पढ़ा नहीं गया है ये क्या लिखा गया है, कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर क्या है, आपका नीचे पक्की ईंटों के खिलौने हैं जो भी बताए गए आपके, जो मिट्टी के खिलौने थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो यहाँ पे चित्र दिया गया होता है एनसीईआरटी में, आप उसको अच्छे से देखेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्या होती हैं, सेट रहती हैं, याद रहती है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपके जो एग्जाम्पल दिए गए होते हैं या आप जो चित्र देख के पढ़ते हैं वो आपके माइंड में घूमते रहता है ना। अब एग्ज़ाम देते हो कि देखना, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। और क्या है, नगर और नए शिल्प हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई हैं पुरातात्विदों की जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे उस समय। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं, ठीक है। क्या है, मनके, बाट और फलक है। यह आपका क्या है, पत्थर है, पत्थर के बाट है। इसमें क्या बोला गया है, देखो ये बाट को उपयुक्त तरीके से बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। किससे बनाया गया है, तो चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा, ऐसे माना जाता है। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ये आपके हैं मनके।
इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बुनाई की जा सके। ये किससे बना है, किस पत्थर से बना है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, इसमें आप देख सकते हैं धारदार आपके ये फलक हैं। और नीचे आपके दाई कढ़ाईदार वस्त्र और महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति। ठीक है, यहाँ पे जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी। इससे कई कढ़ाईदार वस्त्र यहाँ पे पहने दिखाए गए हैं। इसमें क्या आपको बताया गया, देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर भी बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिला करते थे। ठीक है, जानवरों के क्या होते थे, चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कैसे बनाते थे, तो उनका रंग क्या होता था, काले रंग का, वो उसमें डिज़ाइन करते थे काले कलर के। ठीक है, और क्या है, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के पास क्या होती थी, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी, फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंटों तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपकी बताई गई इसको आप ध्यान देंगे। एग्ज़ाम में एक एक चीज़ को पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञों उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, या फिर उसमें क्या है, मुहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, उसमें क्या है, उसके बाद मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से इसमें बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसमें, जब इसके पहले हम देखे हैं। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों के में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, आपका ये फैंस क्या है, आप देख सकते हैं, जिसमें आप बताया गया उसमें पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ओके, क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थीं। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः क्या होते थे, नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, फैन से मनके के क्या क्या बनते थे, फैन से तो मनके, चूड़ियाँ, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये फैंस का यूज़ किया जाता था उस समय इसमें। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर। ओके, इसमें अगर आपको कोई डाउट है या कुछ आप पूछ सकते हैं।